हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज एक बार फिर से आप लोगों का इस मार्गदर्शन क्लासेस के न्यू वीडियो में स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी और लेसन बस वन। इसमें पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है ना, यहाँ से हर एक वर्ष क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वह एनसीईआरटी पे आधारित है। किस पर आधारित है? तो एनसीईआरटी पे। ठीक है ना, चलो बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ठीक है, इसी को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है ना। नवीकरणीय संसाधन कहते किसको हैं? तो वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, या पुनः दोबारा उपयोग करने में लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है, उसी को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसाधनों का अनियोजित विदोहन से। यानी जैसे डाकू लोग ज़्यादा मात्रा में लोग जो होता है ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का बर्बादी करता है। ठीक है, उस तरीक़ा से अगर हम लोग संसाधन का बर्बादी करेंगे तो हम भी संसाधन के लिए डाकू कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डाकू। ठीक है, इससे डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन, यानी विदोहन मतलब बर्बादी होता है। क्या होता है? बर्बादी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरो में, है ना। रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसमें कुल 178 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 178 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम्मरमैन। ठीक है, जिम्मरमैन का कहना था संसाधन होते नहीं बल्कि हम लोग उसको बनाते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेसर। क्या होगा? सुमेसर को ही ठीक है, सुमेसर को ही स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कहा जाता है। ठीक है, किसको? सुमशेर को, है ना। चल देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1997 में, है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहता है? +5 सम्मेलन, है ना। कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जोहान्सबर्ग में। ठीक है ना, जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो 2002 में। 2002 ईस्वी में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में।
अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि +5 सम्मेलन किस पृथ्वी सम्मेलन को कहा जाता है। +5 सम्मेलन किस पृथ्वी सम्मेलन को कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 सम्मेलन कहा जाता है। कब हुआ था, तो अभी इससे पहले बताएं 1997 ईस्वी में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब देखते हैं अगला नंबर को। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। ऐसे तो हम पहले बता चुके हैं कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक शमशेर थे, लेकिन प्रकाशन कब किए। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974। 1974 में ही स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 कहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून। ठीक है, 5 जून को 5 जून से ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, तो क्योटो सम्मेलन। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र अपमार्जक क्षेत्र कहलाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र हमारे अपमार्जक क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपमार्जक क्षेत्र। समुद्र में, जैसे मान लो कि ये भारत है। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि ये भारत है। ठीक है, ये ठीक है, तो इस भारत के लगभग इधर 200 समुद्र के किनारे, समुद्र के तट से लगभग 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र हमारे अपमार्जक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ भी बोला समुद्री क्षेत्र, यानी कि भारत का मान लिया जाए कि ये भारत का अगर मैप है। ठीक है, तो इससे कितना किलोमीटर तक का क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय संपदा में निहित होगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 19.5 किलोमीटर तक का क्षेत्र हमारे राजनीतिक सीमा के अगर अंदर होगा तो कहलाएगा राष्ट्रीय संपदा।